Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, and today we are going to start with class 7 science, chapter number 9, that is soil. So let's get started. Children, see the warm up. There were two friends in a village. One of them had his garden covered with cement. Soon he noticed that the water level in his well had decreased. Can you tell me the reason for this? अब आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, उसके वेल से पानी क्यों कम हो गया? क्योंकि आपके जो प्लांट्स की रूट हैं दे अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, इसीलिए उसके वेल से जो वाटर का लेवल है वो डिक्रीज आउट हो गया. नाउ सॉइल, व्हाट इज सॉइल? आपको पता है कि आपने क्या देखा है कि जो जमीन होती है, जो उपजाऊ जमीन होती है, उपजाऊ मतलब फर्टाइल सॉइल होता है, उसी पे आपके प्लांट्स डेवलप करते हैं. सो सॉइल इज द टॉपमोस्ट लेयर. Soil is the topmost layer of the earth's surface. It is a natural body which provides a medium for vegetation and shelter for many living organisms. तो soil क्या है? Soil वो चीज है जिसमें आप अपने plants लगाते हो. अगर soil नहीं होगा तो plants नहीं हो पाएंगे, है ना? And similarly, animals को भी ये shelter provide करते हैं. छोटे छोटे animals जो होते हैं, insects होते हैं, वो सब shelter कहाँ लेते हैं? Soil में ही लेते हैं, like earthworms. We get food, clothing, building material, medicines and several other useful things from the crops and plants that grow in the soil. Basically हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड ही सॉइल पे करेगी, क्योंकि अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी. We all depend on plants for food as well as oxygen. तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सॉइल होगा. अगर सॉइल ही नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे. Formation of soil. Soil is derived from rocks through the process of wear and tear. Generally, soil contains minerals, organic matter, living forms, air and water. The process of formation of soil is called weathering. Different stages of soil formation are as follows. तो soil जो है basically ये कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है due to डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. जो रॉक मटेरियल है उनके टूटने से, उनकी ब्रेकिंग की वजह से सॉइल जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज वेदरिंग. वेदरिंग होती है पहले रॉक्स की. रॉक्स जो है बड़ी बड़ी रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है. उसके बाद ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये जो पार्टिकल्स है ये और ब्रेकआउट कर जाते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. पेरेंट रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल पीसेस बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और डिफरेंस इन टेम्परेचर. सॉइल इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और यहाँ तक कि आप ये देखो कि बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, उनके बीच में से कहीं से भी प्लांट उगाता है. तो इसकी वजह से क्या हुआ? रॉक के बीच में क्रैक आ गया, तो रॉक जो है वो दो पीसेस में टूट जाएगी. उसके बाद बाय एक्शन ऑफ विंड हुआ या वाटर हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज हुई या एनिमल्स की वजह से भी रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. रॉक्स फर्दर अंडरगो वेदरिंग conditions to form fine rock particles. Plants and animals remains also break down by the action of bacteria and other microorganisms to form nutrient material called humus. तो अब क्या है? रॉक्स ब्रेकआउट हो गई हैं, लेकिन अभी न्यूट्रिएंट्स तो नहीं आए हैं. तो ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. भाई लीव्स टूट के गिर गई, उसके बाद कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर गए, तो उनके ब्रेक डाउन में, उनका जब डिकम्पोजिशन हुआ उसकी वजह से नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो सॉइल में ऐड हो जाता है, और उस नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल को हम बोलते हैं ह्यूमस. Addition of minerals and salts occur at this stage. Children, see the composition of soil. As mentioned earlier, soil consists of 4 major components. उसके अंदर minerals होते हैं, organic matter होता है, air होती है, water होता है. ये सारी चीजें जो है ये soil में अच्छे से mixed होके रहती हैं. The organic component of the soil is called humus. We have already discussed. जितने भी पत्ती हैं या फिर plants के part हैं या फिर animal का decomposition हुआ, animal waste है, वो सब के सब organic matter बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं humus. Soil is characterized by physical properties as well as chemical properties.
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आता है, उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी पोरोसिटी कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है कि वो वाटर को होल्ड कर रहा है या वाटर उसके अंदर से पर्कुलेट कर गया। तो ये सारी चीजें जो है वो बताती हैं फिजिकल क्वालिटीज ऑफ द या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सो चिल्ड्रन, सी द एक्टिविटी। डिग आउट अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम योर गार्डन। अपने गार्डन से थोड़ा सा सॉइल निकालेंगे हम और उसे हम एक बीकर में डालेंगे और उस बीकर में हम वाटर को डाल देंगे, उसको अच्छे से हम स्टीयर कर देंगे और उसको रख देंगे थोड़े टाइम के लिए। तो हम क्या देखेंगे कि जो बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स थे जिनको हम बोलेंगे ग्रेवल, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके ऊपर आ जाएगा हमारा सैंड का पार्टिकल क्योंकि वो थोड़े से और छोटे हैं इससे ग्रेवल से। फिर उससे ऊपर सैंड से भी ऊपर आ जाएगा क्ले जिसके पार्टिकल्स और थोड़े छोटे हैं। देन वाटर और लास्ट में ह्यूमस। ह्यूमस क्योंकि वाटर से भी लाइटर है तो इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। Observe the beaker after some time. You will notice that the soil particles form several layers in the beaker. From bottom to top, the soil particles are present in decreasing order of size. तो नीचे सबसे बड़े particles वाले, बड़े size वाले particles present है जिसको हमने बोला gravel. Thus, gravel being the heaviest forms the lowest layer, followed by sand, silt and clay in the same order. तो clay के particles सबसे छोटे होते हैं. Humus being lighter than water floats on top. मेजर द थिकनेस। आप फिर इन सब की थिकनेस को मेजर कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि सॉइल किस टाइप का है। मेजर द थिकनेस ऑफ ईच लेयर बाय कंपेयरिंग द थिकनेस ऑफ ऑल लेयर। यू कैन फाइंड आउट देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन इन सॉइल। सॉइल प्रोफाइल चिल्ड्रन, सॉइल सिर्फ यही नहीं होता जो आप ऊपर देख रहे हो जिसके ऊपर हमारा प्लांट लगा हुआ है, सिर्फ वही सॉइल नहीं है। सॉइल की प्रोफाइल अगर देखी जाए तो सॉइल बहुत नीचे तक प्रेजेंट होता है। इसके डिफरेंट हॉरिजॉन्स होते हैं। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जिसके अंदर हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं वो तो सिर्फ हॉरिजन ए है। उसके बाद आता है हॉरिजन बी, फिर सी और लास्ट में आता है बेडरॉक। ये वो जगह है जिसको हम पर्कुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। The nature of soil depends upon the type of rock from which it has been formed. तो soil जो है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा वो कौन सी रॉक से टूट के बना है। When on land we see only the surface of soil which varies in thickness, color, texture, acidity, porosity, composition and function. This is called soil profile and can be seen on the sides while digging a ditch, a trench, a well और एन ओपन फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये जब हम डिग करते हैं सॉइल को तो हमें पता चलता है कि सॉइल में ये वाली लेयर्स भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है, इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल को हम क्या बुलाते हैं, इनको हम बुलाते हैं हॉरिजॉन्स। द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। और अब ये हॉरिजॉन्स कैसे है, सबसे पहला हॉरिजॉन जो होता है ये होता है हॉरिजॉन ए। इट इज द टॉप फर्टाइल सॉइल। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल या टॉप सॉइल को हम बोलते हैं हॉरिजन ए। तो अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। यही वो सॉइल है जो प्लांट्स की रूट्स को टाइटली होल्ड करके रखता है ना, तो ताकि प्लांट्स जो है वो अपरूट ना हो जाए। और जो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं उनकी जड़ें तो हॉरिजन बी तक पहुंच जाती है। द टॉप सॉइल शोज द फॉलोइंग फीचर्स। डार्क कलर का है, ह्यूमस में रिच है, मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमस इन द टॉप मोस्ट सॉइल मेक्स इट सॉइल फर्टाइल। तो सॉइल फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लेयर और इसीलिए प्लांट्स इस पे ग्रो भी कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो सॉइल इजीली पूरी कर पाता है। This layer is generally soft, porous and can retain more water. अब आप अगर अपने घर में गार्डन है अगर आपके घर में तो आप क्या करते हो, आप सुबह शाम प्लांट्स को पानी देते हो। वो पानी क्या ऊपर ही रह जाता है, नहीं ना, वो पानी मिट्टी के अंदर सोक हो जाता है। दैट मीन्स सॉइल जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है वाटर को so that it can be used by the plants. The roots of small plants embedded entirely in the topsoil. In case of tall trees, the roots may go further down to the second horizon. Topsoil provides shelter for many living organisms जैसे कि worms। अगर आपने देखा हो तो क्या है कि छोटे छोटे कीड़े या फिर ये ants और इवन earthworms जो होते हैं ये सॉइल में ही रहते हैं,
है ना, सॉइल के अंदर मूव करते हैं, सॉइल के अंदर से बाहर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एयर स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो है वो एरिएटेड रहता है, हवादार रहता है। बी हॉरिजन और द सब सॉइल, बी हॉरिजन को हम सब सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पर जो सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप सॉइल से थोड़े से बड़े होते हैं, और ये लेयर जस्ट बिलो द टॉप सॉइल प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे हमने सब सॉइल का नाम दिया है। अब इस लेयर की फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट इज लाइट इन कलर है, और यहाँ पे ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, हार्ड है, कंपैक्ट है, और यहाँ पर सॉल्युबल मिनरल्स, आयरन ऑक्साइड, ऐसी चीजें जो है यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। और जो ट्रीज की रूट्स होती है ना, जो बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो इस लेयर तक रीच कर पाती हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स देन दैट ऑफ टॉप सॉइल। फिर आता है हॉरिजन सी, दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, तो ये सबसे नीचे की लेयर है, और यहाँ पर स्मॉल लम्स ऑफ वेदर्ड रॉक, छोटी छोटी रॉक्स प्रेजेंट हैं विद क्रैक्स, होल्स एंड क्रेवाइसेस, जो कि हेल्प करती हैं पानी को नीचे की तरफ को मूव करने में। इसी की वजह से वाटर जो है वो ग्राउंड में अक्यूमुलेट हो पाता है, और हम उसको ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन मॉइस्चर कंटेंट टू वेट। और लास्ट जो हॉरिजन है दैट इज द डी रॉक हॉरिजन, और जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक। ये सबसे लोएस्ट पार्ट है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स प्रेजेंट हैं, जिनके बीच में ना तो कोई क्रैक्स है ना कोई होल्स है, तो पानी जो है ये इनके ऊपर ही अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। नाउ टाइप ऑफ सॉइल्स, soil is classified into different types on the basis of size of rock particles it contains. तो जिस टाइप से उसमें रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके साइजेस के हिसाब से सॉइल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। So let's discuss them, children. The smallest soil particles are called clay. जब पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं उसको हम बोलते हैं क्ले। क्ले को अगर आप हाथ में लेके देखोगे तो वो आपको स्मूथ होगा, बहुत स्मूथ लगेगा टच करने में। उससे जो थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं क्ले से, उनको हम बोलते हैं सिल्ट, और लार्ज कोर्स पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सैंड। These can be easily seen. They are rough to touch. तो अगर आप क्ले की बात करो तो क्ले कैसा है? स्मूथ टू टच है। लेकिन अगर आप सैंड की बात करो तो सैंड जो है वो रफ फीलिंग देता है हाथ में। The size of particles in soils have great important influence on their property. Depending on the relative amount of soil particles, soils को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल वो होता है जो मेनली सैंड को कंप्राइज करता है। अब सैंड जो है, सैंड के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती, तो वाटर जो है वो इजीली इसमें से निकल जाता है। इसीलिए सैंड जो सैंडी सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर के साथ नीचे चले जाते हैं। इसीलिए सैंडी सॉइल इज नॉट गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। द मेजर पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड। द प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट एंड क्ले इज लो, तो इसमें क्ले और सिल्ट जो होता है वो कम होता है। इट इज हाईली पोरस, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वाटर जो है अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स मूव डाउन कर जाता है। दिस सॉइल इज नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। सिर्फ कुछ टाइप के ज़ेरोफाइट्स मतलब डेजर्ट प्लांट्स ही इस सॉइल पे फ्लरिश हो सकते हैं, एंड हेल्प्स इन बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल। सेकेंड कम्स द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, किससे बना हुआ है? क्ले पार्टिकल से। ज्यादा अमाउंट में इसमें क्ले प्रेजेंट होता है, और क्ले के अंदर क्या होता है? क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये वाटर लॉग हो जाता है, मतलब पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। This type of soil has high percentage of clay. As clay particle is very small, air and water circulate through this soil is very poor. क्योंकि पार्टिकल्स का साइज ही बहुत कम है, बहुत छोटा सॉइल्स का पार्टिकल है, इसलिए ये एयर और वाटर को अपने थ्रू मूव ही नहीं करने देता। इसीलिए यहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, और ये सॉइल भी ज्यादातर सूटेबल नहीं होता फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जबकि इसमें ह्यूमस कंटेंट होता है। Then third one is the loamy soil. सबसे अच्छा fertile soil अगर कोई है तो वो है loamy soil, जिसके अंदर sand particles भी present होते हैं और clay particles भी present होते हैं, along with silt. Loamy soil is considered as best for the plant growth as it contains equal proportion of sand,
silt and clay. This soil has good water holding capacity, has enough air and is rich in organic matter. क्योंकि इसमें क्लेई पार्टिकल्स हैं, सिल्ट है, तो वो वाटर अब्सॉर्बिंग है, वाटर को ले सकते हैं, उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, और क्योंकि इसमें सैंड भी है तो इट अलाउज द एयर टू मूव थ्रू द सॉइल, इसीलिए ये सॉइल बेस्ट है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. नाउ चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन एक्टिविटी. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. आप दोनों ही सॉइल्स को लेंगे और उसके बाद आप लेंगे मेजरिंग सिलेंडर्स और उनके ऊपर एक फनल लगा देंगे. फोल्ड फिल्टर पेपर टू फॉर्म कोन्स एंड पुट ऑन ईच फनल. अब इस फनल के अंदर आपने क्या किया, आपने फिल्टर पेपर लगा दिया और उसके बाद आप इसमें सैंडी सॉइल डालो और क्लेई सॉइल डाल दो, फिर आप उसमें पानी डाल दो. तो आप क्या देखोगे कि इसमें से तो सारा ही पानी निकल जाएगा, लेकिन इसमें से क्योंकि ये वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, ना तो एयर पास करने देता है ना वाटर को पास करने देता, तो यहाँ पे कम अमाउंट में वाटर जो है वो आपको मिलेगा. This shows that sand allow more water to pass through it, whereas clay absorbs more water. ये absorb कर लेगी, allowing very little water to pass through. Thus, water holding capacity of clay is more than that of sand. Properties of soil. So, children, first property is that soil contains air. Soil के बीच में बहुत सारी spaces create हो जाती हैं, जिसकी वजह से air can easily move. और इसमें help करते हैं हमारे organisms. जैसे कि अर्थवर्म है, इंसेक्ट्स है, वो क्या करते हैं, वो सॉइल के अंदर मूव करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, अंदर मूव करते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं और एयर कैन इजीली मूव इनसाइड द सॉइल. टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर, वी टेक सम ड्राई गार्डन सॉइल इन अ बीकर, add water to the beaker and stir the soil and water mixture with a glass rod for a while. Now you will see the bubbles coming out of the soil. अगर आपने सॉइल में पानी डाल दिया तो आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर में उसमें बबल्स निकल रहे हैं. तो ये बबल्स किसके होते हैं, ये एयर के बबल्स होते हैं, which are present in the spaces between the soil particles. Actually, when we stir the soil with water, the water enters the space. Water उनकी spaces में enter कर जाएगा, जिसकी वजह से air is forced to move out. This expelled air is seen in the form of bubbles coming out from the soil. नेक्स्ट इज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल के अंदर मॉइस्चर तो होता ही है. आप भी अगर अपने गमलों में देखते हो तो प्लांट्स को सूखा थोड़ी छोड़ते हो, उसमें आप सॉइल में पानी डालते हो ना, ताकि प्लांट्स कैन इजीली गेट दैट वाटर. सॉइल कंटेन्स वाटर प्रेजेंट एज एन थिन इनविजिबल फिल्म. You may have noticed that the air above the farmland shimmering during the day in summers. This happens because the water present in the soil evaporates as water vapor. Now see the activity. To show that soil contains water, moisture, take some dry garden soil in a glass beaker and cover it with watch glass. We heat the beaker by using a Bunsen burner. We will see that tiny drops of water are formed on the inner side of the watch glass. तो आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया, उसमें ड्राई गार्डन सॉइल ले लिया और उसको आपने कवर कर दिया वॉच ग्लास से. अब आप उसको हीट कर दो. तो जब आप हीट करोगे तो आप देखोगे कि मॉइस्चर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा वॉच ग्लास में. एक्चुअली व्हेन सॉइल इज हीटेड, वाटर जो है किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर में. अब क्योंकि उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिली तो वो कंडेंस हो गया. कहाँ पे कंडेंस हुआ, वॉच ग्लास के ऊपर. यही है जिसकी वजह से हमें पता चला कि वाटर के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं. सॉइल allows water to percolate. Now, soil is porous in nature. We have already discussed this. The size of pores in soil depends upon its texture. कि भाई अगर सैंडी सॉइल है तो उसके पार्टिकल्स बड़े हैं, क्लेई है तो पार्टिकल्स छोटे हैं. The water held by soil within its pores, voids and cracks in different layers is popularly known as soil water. तो जैसे जैसे वाटर नीचे मूव करता है ये डिफरेंट लेयर्स पे रुक जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल वाटर. और यही वो वाटर है जिसको प्लांट्स लेते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So soil water is important medium for transporting essential plant nutrients from soil to plant body. Immediately after rain or irrigation, पानी जो है जब बारिश होती है तो आप क्या देखते हो कि आपने गमले में पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो पानी कहाँ चला जाता है, वो सॉइल में नीचे चला जाता है. Water percolates through the porous soil and continues to move in the soil mass to deeper layer because of the gravitational force. तो आपको पता ही है कि that earth हर चीज को पुल करती है by means of gravitation.
ग्रेविटेशन पुल की वजह से हर चीज नीचे की तरफ को पुल की जाती है। तो जो वाटर आया है सॉइल के ऊपर वो भी नीचे की तरफ ही पुश डाउन होगा बिकॉज ऑफ द gravitational force. The downward movement of water in the soil mass to deeper layer because of the downward movement of water practically ceases after 48 to 72 hours. The water that percolates down reaches the rock bed, forms the water table of ground water. तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बेड रॉक है उसको पर्कुलेट नहीं किया जा सकता, तो पानी वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। यही वो ग्राउंड वाटर है जिसको आजकल हम समरसीवर्स के थ्रू डग आउट कर लेते हैं। We pump out groundwater by digging wells, tube wells for the use of drinking, domestic कामों के लिए, even अपने plants को irrigation के लिए भी हम use करते हैं। The soil facilitates percolation of rainwater to underground aquifer for our use. अब क्योंकि water different layer of soil से pass करके नीचे पहुंचता है, इसीलिए जो ground water है वो बहुत साफ होता है, पीने लायक होता है। The water which is retained by soil is soil water or soil moisture, which is required by plant for their growth. Thus, soil serves as a water reservoir or bank. Water is deposited in this bank and plants withdraw it for their growth. If there is lot of clay in the soil, its pores are too small to permit water to percolate through. तो ये जो पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है यही प्लांट्स बाद में यूज करते हैं, अपने रूट्स के थ्रू इन्हें अब्सॉर्ब करते हैं और थ्रू जाइलम ये प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचाया जाता है ताकि वो खाना बना सके। न्यूट्रिएंट्स भी इसी पानी के थ्रू प्लांट के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। Therefore, after heavy rains, water collects over such soil. तो अगर हमारे सॉइल के अंदर ज्यादा अमाउंट में क्ले प्रेजेंट है तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है, क्योंकि क्ले पानी अब्सॉर्ब कर लेगी, जितना अब्सॉर्ब कर सकती है उतना उसने अब्सॉर्ब कर लिया। अब बाकी पानी का क्या, तो वो उसके सरफेस पे ही रह जाएगा, which results in water logging conditions. Therefore, after heavy rains, water collect over such soil. Waterlogged soil, as it is called, is not suitable for cultivation. ज्यादा पानी होगा तो वो भी प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए ऐसे सॉइल में कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल होगा। On the other hand, if soil is too sandy, all the water after rain or irrigation percolates through. सारा है सारा पानी नीचे चला जाएगा, तो ऐसे सॉइल भी प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के लिए पानी ही नहीं है, taking all the nutrients with it. For this region, sandy soil is again infertile. Fourth property, soil can absorb moisture. तो हमें पता है कि सॉइल के बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट हो जाती हैं, ये स्पेसेस जो हैं ये वाटर को भी रिटेन कर लेती हैं। सो वाटर जो है सॉइल कैन अब्सॉर्ब water. All type of soil, however, do not absorb water to some extent. Soil of different types. अब soil different types के होते हैं, जो कि डिपेंड करता है उनके कलर पे, उनका मिनरल कंटेंट क्या है, उनका टेक्सचर क्या है और कौन सा टाइप ऑफ क्रॉप्स उन पे ग्रो कर सकता है, उनका केमिकल नेचर क्या है, उनमें ह्यूमस कितना है, ये सब डिफाइन करता है कि हमारा सॉइल जो है वो कैसा होगा। The climate of the region and use of land also determine the type of soil. तो भाई कहाँ किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, वो कैसे प्लांट्स को सपोर्ट करता है, वहाँ पे सॉइल कैसा है। जैसे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ज्यादातर सैंडी सॉइल ही मिलेगा, और अगर आप प्लेन्स में देखो तो प्लेन्स में आपको लूमी सॉइल मिलेगा। In India, different type of soil exist in different parts of the country. The soil type of our country are reflected in numerous type of crops and plants that grow in different area. तो सबसे important soil, जो सबसे fertile soil है, वो है alluvial soil. ये हमें मिलता है गंगा सतलुज गंगा प्लेन्स में, जहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा डिपोजिशन पाया जाता है, and it covers about 40% of the total surface area. यही वो सॉइल है जो मोस्टली फर्टाइल है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर सैंड भी प्रेजेंट है, क्ले भी प्रेजेंट है, तो इट इज मोर फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। ये हमें मिलता है असम वैली में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और ये ज्यादातर सूटेबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खारिफ क्रॉप, जैसे कि पैडी हुआ, व्हीट हुआ, इनकी कल्टीवेशन में ये हेल्प करता है। द सॉइल इज येलोइश ग्रे इन कलर and responds to manure and fertilizers. तो इसके अंदर हम इसकी फर्टिलिटी और इंक्रीज कर सकते हैं by adding manures to it. Manures क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, जो कि हार्मफुल नहीं होते, और होते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिएंट लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं।
Then children you have black soil. As the name indicate, black soil काले रंग का होगा और ये फेवरेबल होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। हालांकि इसके ऊपर हम शुगर केन को भी ग्रो कर सकते हैं। This type of soil is also known as cotton soil because it is ideal for growing cotton. Black soil is rich in minerals and is known for its capacity to hold moisture for sugarcane crop. तो ये moisture को भी hold कर लेता है और इसमें mineral content भी बहुत ज़्यादा होता है। Black soil is found over an area of 5 lakh square kilometers in parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Red soil, as the name indicates, children ये लाल रंग का होगा and covers the whole area of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, southern eastern Maharashtra, eastern part of Madhya Pradesh, parts of Orissa, Jharkhand. अब इस सॉइल के अंदर ना ज्यादा अमाउंट में ह्यूमस नहीं होता है, इसीलिए ये ऑर्डिनरी प्लांट कल्टीवेशन के लिए हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन हाँ हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। देन इज लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो है आप देख सकते हो, दिस इज द लैटेराइट सॉइल। अब जो लैटेराइट सॉइल है ये ज्यादातर मिलता है हाईलैंड एरिया ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। Such soil is not suitable for cultivation for agriculture. ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ कुछ ग्रासेस या फिर बुशेस और श्रब्स ही इन पे ग्रो करते हैं। इस सॉइल का मीडियम कैसा होता है? एसिडिक मीडियम होता है, इसीलिए ये सॉइल सूटेबल होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी। तो ये हिली एरियाज में भी मिलता है हमें, एंड कोकोनट कल्टीवेशन। As the soil become hard like a brick, when it dries up, it provides good building material. तो हम इसको building material की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सूख जाता है तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, बिल्कुल एक ईंट की तरह। डेजर्ट सॉइल, एज द नेम इंडिकेट, ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे सैंड ड्यून्स आते हैं, तो इसके अंदर ज्यादातर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड ही प्रेजेंट होता है और इसमें ह्यूमस कंटेंट भी नहीं होता। कहाँ मिलता है हमें ये हमें थार डेजर्ट में मिलता है and adjoining areas of southwest Punjab and southeast Haryana. Mountain soil, as the name indicate, mountains में मिलेगा, valleys में मिलेगा, basins में मिलेगा, depressions of inclined slopes of hilly area. अब क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है तो rocks की disintegration से हो रहा है, तो mineral content इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो ये fertile soil होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो layer होती है वो shallow होती है। Uses of soil, इट इज अ गुड मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब क्यों है प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल? क्योंकि जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसके ऊपर ह्यूमस प्रेजेंट होता है ना। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या ऐड करते हैं? ये न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। दूसरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो सॉइल में रहते हैं, वो सॉइल में एयर स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल एरिएटेड हो जाता है, ये पानी भी इजीली अब्सॉर्ब कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। फर्टाइल सॉइल विच constitutes the topmost layer of the earth surface consists of minerals, organic matter, water, air and living form. All these constituents make it ideal medium for plant. Soil has all essential things that plant need for their growth. Plants depend on soil for their nutrients, minerals, water supply and for anchorage and support. ये plants को anchorage भी provide करते हैं, support भी provide करते हैं। जब तेज wind blow करते हैं तो उनको uproot भी नहीं होने देते। Soil plays a vital role in providing oxygen to the roots of plant for their growth and seed germination through the process known as aeration. Moreover, air is essential for the sustenance of soil organisms. जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह रहे हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो एक्सेल आउट भी कर रहे हैं, वो एक्सक्रीट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड ऑन हो रहे हैं। Whose growth and activity increase soil fertility. Microorganisms present in soil decompose dead and decaying plants and animals and produce nutrients and humus which makes the soil fertile. इस तरीके से soil जो है वो fertile हो जाता है। Soil supplies nutrient to plants and plant in turn make fiber and food for man and animals through the process of photosynthesis. Most part of the plant body are consumed by animal as their food. तो plants जो इन soil पे grow करते हैं वो food बनाते हैं photosynthesis की वजह से,
और यही फूड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। उसके बाद एनिमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं या वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं। तो इसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो बढ़ता रहता है। लाइफ ऑन अर्थ इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सॉइल। तो अगर सॉइल ही नहीं होगा तो प्लांट्स किस पे डेवलप होंगे? प्लांट्स डेवलप नहीं होंगे तो एनिमल्स खाएंगे क्या? और एनिमल्स को अगर खाने की चीजें नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएंगे। तो इस वजह से लाइफ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज विदाउट इट देयर वुड बी nor vegetation nor food for animals and human beings. Some plants or plant bodies decay in soil, creating humus, which increase soil fertility and productivity. The soil is essential natural resource. Habitat for organism. बहुत सारे टाइप के organisms जो हैं वो soil में रहते हैं, उनका ये abode होता है। चाहे आप छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख लो, वर्म्स को देख लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लो, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। कुछ इनमें से विजिबल होते हैं हमें और कुछ को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द साइजेस। उनके साइजेस के हिसाब से हमने उनको कैटेगराइज किया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी माइक्रोफोना। माइक्रोफोना वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे हैं और सॉइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके अंदर इंक्लूड होते हैं एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ। जैसे कि आप ये देख सकते हो, दिस इज अ पैरामेशियम। ये भी सॉइल के अंदर ही रहता है एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फिर आते हैं मीजोफोना। मीजोफोना का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोफोना। ये थोड़े से बड़े साइज के होते हैं और इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं माइट्स, कोलम्बोला, स्प्रिंग टेल्स एंड हीमेटोड्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देते हैं इनको हम बोलते हैं मीजोफोना। देन मैक्रोफोना। मैक्रोफोना होते हैं बड़े वाले इंसेक्ट्स या वर्म्स जिनको हम इजीली देख सकते हैं, विच इंक्लूड्स अर्थवर्म्स, टर्माइट्स। In general, more common soil organisms are protozoans, nematodes and earthworms. Some burrowing animals जैसे कि snakes, rats, lizards, amphibians also make soil their home. Then soil erosion. Children, soil erosion is the removal of the top layer of the soil by the action of wind and water. This causes the removal of fertile layer and hence it is referred to as soil erosion. The top layer soil is very fertile. It is essential for the growth of plants. It is soft and light and can be carried easily by strong winds or washed away by floods or heavy rains. The process of removal of the fertile top soil by the action of strong winds, water or rain is called as soil erosion. The process makes the land barren, unfit for cultivation. तो जो soil erosion है इसकी वजह से हमारा जो सॉइल है वो बंजर हो जाता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो है डिफॉरेस्टेशन। मैन ने अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटा है। पेड़ों को काटने की वजह से क्या हुआ कि भाई जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो प्लांट्स की रूट्स को होल्ड करके रखते थे। इसकी वजह से, और ये प्लांट्स क्या करते थे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे कि तेज विंड ब्लो करता था तो सॉइल के पार्टिकल्स इजिली प्लांट्स की रूट को पकड़ के रखते थे, तो सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता था। लेकिन जब हमने फॉरेस्ट कवर ही हटाना शुरू कर दिया तो अब सॉइल पार्टिकल्स किसको होल्ड करें, किसकी रूट्स को होल्ड करें, तो वो इजीली कैरिड आउट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। तो सबसे बड़ा कारण जो है सॉइल इरोजन का वो है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट कवर का रिमूवल ही सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। Due to increased population, forests are cleared to make land available for agriculture, construction of building, roads and industries. उसके बाद दूसरा कारण है overgrazing by large animals. भाई कभी कभी एनिमल्स बहुत ज्यादा ओवरग्रेज कर देते हैं प्लांट्स को, तो जब अब उनकी प्लांट्स की रूट्स ही नहीं बचेंगी तो सॉइल को कौन होल्ड करेगा। Poor farming methods or leaving the land uncultivated for a long time is another reason of soil erosion. Forest fire also lead to soil erosion. तो चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो कि सॉइल जो है ये वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें इसका इरोजन होने से रोकना है।
तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, लेट अस डिस्कस दैट. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. Soil is valuable natural resource. It helps in sustaining life on the earth. So we should protect the soil by preventing its erosion. Soil erosion can be prevented in the following. सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है सॉइल इरोजन को रोकने का कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाएं. जितने ज्यादा हम प्लांट्स उगाएंगे उतना सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर पाएंगे. Roots of green plants bind the soil particle together and prevent soil erosion. Tall trees act as wind screens and prevent soil erosion by reducing wind speed. Afforestation मतलब हमें फॉरेस्ट को दोबारा से बनाने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाएं ताकि एफॉरेस्टेशन हो सके, फॉरेस्ट जो है वापस से फ्लरिश कर सके. प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, जितने हमारे एनिमल्स हैं उनको जितना खाना चाहिए उतना ही उनको देना चाहिए. ओवरग्रेजिंग हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अवॉइड कर सकें. Construction of dams. Floods in river can be avoided by controlling the flow of water. This prevents soil erosion. हम अगर डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन रोका जा सकता है. Children, see the step 5. It is step farming in hilly areas. तो जो steps होते हैं वहां पर भी हमें फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि वहां से वाटर जो है वो इजीली निकाला जा सकता है and it helps in checking soil erosion. Now children, have a look on new words. Weathering. The process of breaking down of rock by the action of wind, water, change in temperature, penetrating roots of plants is called weathering. Humus. Nutrient material formed by breakdown of plant and animal remains by the action of bacteria and other microorganisms is called humus. Horizons. Horizons are the layer of the soil. Different layer of the soil profile is called horizon. Soil erosion, carrying away the top layer of the soil by various agents. Deforestation, planting large number of trees. Have a look on summary, children. Soil is a natural occurring substance that is valuable in sustaining life on earth. Soil is a mixture of rock particles and humus. Living organisms such as microbes, earthworms, plant roots are found in soil. Percolation rate of water is highest in sandy soil and least in clay soil. ऐसा क्यों? क्योंकि clay water को absorb कर लेती है. The soil moisture and water absorption capacity of soil also varies among different soil types. Loamy soil has maximum accurate water holding capacity, while sandy soil has the least. Climatic factors such as wind, rainfall, temperature, light and humidity affects the soil. Toys, pots and statues are made up of clay soil. Plastic particles and polythene bags are banned to avoid soil pollution. Now have a look on exercise, children. See the first question. Choose and tick the correct option. Which of the following type of soil has poor water holding capacity? So it is the सैंडी सॉइल, ये वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता. सॉइल आइडल फॉर प्लांट ग्रोथ इज लूमी सॉइल. इसके अंदर क्ले और सैंड और सिल्ट का बराबर मात्रा होती है. सॉइल दैट लैक्स ह्यूमस, तो इसमें से कौन सा है? वो है सैंडी सॉइल. मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल इज अलूवियल सॉइल. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कॉटन ग्रो करने के लिए हमें चाहिए ब्लैक सॉइल. Children, see the B question. Write T for true and F for false. If the amount of large and fine particle is about the same, then soil is called loamy soil. तो ये बात सही है क्योंकि अगर sandy soil और clay soil अगर उसमें same amount में है तो वो होता है loamy soil में. So it is true. Children, see the B question. Write T for true and F for false. If the amount of large and fine particle is about the same, then the soil is called loamy soil. True. The layer which is hard and difficult to dig with a spade is called topsoil. False. Soil is affected by climatic factors. Yes, again it is true. Soil which is light, well aerated and rather dry is clay soil. नहीं, ये false है. Desert soil erosion occurs through the wind. Yes, of course it is true. See the fill in the blanks, children. The rotting dead matter in the soil is called humus.
जो कि सॉइल में फर्टिलिटी ऐड करता है. The mixture of dash and humus is called the soil. The mixture of rocks. रॉक के पार्टिकल ही तो सॉइल बनाते हैं. Percolation rate of water is highest in, किसका percolation rate highest है? Sandy soil का. And least किसका है? Clayey soil का. Clay soil तो water को absorb ही कर लेता है. The best topsoil for growing plant is alluvial soil. The removal of land surface by water, wind or ice is called soil erosion. With this, we have come to the end of this chapter. Children, I hope you have understood this chapter. So stay tuned for the next video. Till then, goodbye.